दोस्तों, मैं आज जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं वो स्टोरी चीन की है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस नंबर 375 की घटना 14 नवंबर 1995 की रात को बीजिंग, चीन में हुई थी। इस घटना को द बस 375 बीजिंग, द मिडनाइट बस और द लास्ट बस 2 फ्रैगमेंट नाम से भी जाना जाता है। आज भी चीन में लोग बस नंबर 375 की घटना के बारे में बात करते हुए डरते हैं। बस नंबर 375 आज भी एक रहस्य बनी हुई है जिसका समाधान नहीं हो पाया है। 14 नवंबर 1995 की रात को बस नंबर 375 युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से रवाना हुई और उसे शियांगशान, फ्रैग्रेंट हिल शहर तक पहुंचना था। जब बस युआन मिंग हुआन से रवाना हुई तो ये यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन अलग अलग बस स्टॉप पर पहुंचने पर लोग उतरते गए। जब बस शियांगशान से लगभग 7 स्टॉप दूर थी तब बस लगभग खाली हो चुकी थी और सभी यात्री उतर चुके थे। बस में केवल एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर रह गए थे। बस रूट नंबर 175 एक बस स्टॉप पर रुकी, जहां से एक जोड़ा, एक बुजुर्ग महिला और एक युवा लड़का बस में चढ़े। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 कर्मचारी। बस ने चलना शुरू किया और अब ये गंतव्य से केवल 6 स्टॉप दूर थी। बस में पूरी शांति थी। जिस इलाके से बस गुजर रही थी वो भी सुनसान था, जिसके कारण बस के इंजन की आवाज के अलावा कोई अन्य आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। गंतव्य से लगभग 4 स्टॉप पहले बस ड्राइवर ने बस स्टॉप पर 2 लोगों को खड़े देखा। ड्राइवर जानता था कि वह भी यात्री है, इसलिए उसने बस रोक दी। ये यात्री बस के पीछे के दरवाजे से अंदर आए। जब वे बस स्टॉप पर खड़े थे तो केवल 2 लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वे बस में चढ़े तो उनके बीच एक तीसरा व्यक्ति भी था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों उस तीसरे व्यक्ति को सहारा दे रहे थे। ये तीनों लोग चीन के पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। इन 3 लोगों के बस में चढ़ने और उनके अजीब कपड़े देखकर बस में बैठे बाकी यात्री डर गए। बस में डर का माहौल बन गया। कुछ देर बाद अगला स्टॉप आया, जहां बस में बैठा जोड़ा उतरना था। कुछ देर बाद बस स्टॉप पर रुकी और जोड़ा बस से उतर गया। बस ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। अब बस में 7 लोग थे, एक बुजुर्ग महिला, एक युवा लड़का, 2 कर्मचारी और वे 3 यात्री। बुजुर्ग महिला बस के बीच वाली सीट पर बैठी थी। युवा लड़का उसके ठीक सामने वाली सीट पर बैठा था और वे 3 यात्री पीछे वाली सीट पर बैठे थे। बुजुर्ग महिला बार बार पीछे मुड़कर उन 3 यात्रियों को देख रही थी और हर बार उन्हें देखकर वो डर जाती थी। कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला उठी और सामने वाली सीट पर बैठे युवा लड़के को डांटने लगी। तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। लड़के ने कहा कि वो सामने वाली सीट पर बैठा है और उसने पर्स कैसे चुराया होगा, लेकिन बुजुर्ग महिला नहीं मानी और उसे जोर जोर से डांटने लगी। बुजुर्ग महिला की आवाज सुनकर बस कंडक्टर उसके पास आई और पूछा कि क्या हुआ। बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। लड़के ने कहा कि मैं उसके सामने बैठा हूं तो मैं उसका पर्स कैसे चुरा सकता हूं। महिला कंडक्टर ने बुजुर्ग महिला को समझाने की कोशिश की कि ये युवा लड़का उसका पर्स नहीं चुरा सकता, शायद उसका पर्स कहीं गिर गया हो। लेकिन बुजुर्ग महिला नहीं मानी और कहा कि अगले स्टॉप पर हम दोनों को उतार दो, मैं इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती हूं। अगले स्टॉप पर पहुंचने पर ड्राइवर ने बस रोक दी और बुजुर्ग महिला और युवा लड़का बस से उतर गए। बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। युवा लड़का गुस्से में बुजुर्ग महिला से कहता है, यहां पुलिस स्टेशन कहाँ है? मेरी आखिरी बस भी चली गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तब बुजुर्ग महिला ने कहा, यहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतरी, बल्कि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। युवा लड़का पूछता है, क्या हुआ? मुझे क्यों बचाना था? बुजुर्ग महिला ने कहा, बस में पीछे वाली सीट पर 3 यात्री बैठे थे जो बहुत अजीब लग रहे थे। मैं उन्हें लगातार देख रही थी और अचानक हवा चली जिससे उनके कपड़े उड़ने लगे
जब उनके कपड़े उड़े तो मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। पहले मैंने सोचा कि ये मेरी नजर का भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि वे लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। मैंने सोचा कि वे भूत है और मुझे तुम्हारी और अपनी जान उनसे बचानी है। इसलिए मैंने झूठा आरोप लगाया कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, ताकि हम बस से उतर सकें और कोई हम पर शक न करे, खासकर वे 3 यात्री। युवा लड़का ने कहा, अगर ऐसा था तो आपने बस के कर्मचारियों से बात क्यों नहीं की? बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने महिला कंडक्टर से बात की, लेकिन उसने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, कुछ नहीं। युवा लड़का ने पूछा, अब क्या करें? तो बुजुर्ग महिला ने कहा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और ये सब पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन दोनों ने पूरी बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कहा, तुम लोग अब घर जाओ, हम इस मामले में कुछ कार्रवाई करेंगे। बुजुर्ग महिला और युवा लड़का अपने घर चले गए। 15 नवंबर की सुबह शियांगशान बस टर्मिनल के अधिकारियों को पता चला कि युआन मिंग युआन से शियांगशान जाने वाली बस नंबर 175 अभी तक बस टर्मिनल तक नहीं पहुंची है। शियांगशान बस टर्मिनल के अधिकारियों को पता चला कि बस को आखिरी बार अपने गंतव्य से चौथे स्टॉप पर देखा गया था। बस की खोज के बाद भी बस और उसके किसी भी कर्मचारी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में बस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। शियांगशान की पुलिस ने इस बस के गायब होने की रिपोर्ट हर उस पुलिस स्टेशन को दी जहां से ये बस गुजरी थी। जब 14 नवंबर की रात को बस नंबर 375 की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में पहुंची तो वहां उस बुजुर्ग महिला और युवा लड़के ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब उस स्टेशन के अधिकारी को यह पता चला तो उसने तुरंत उस बुजुर्ग महिला और युवा लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। कुछ समय बाद बस नंबर 375 के गायब होने की खबर पूरे बीजिंग में फैल गई। बुजुर्ग महिला ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उसने 14 नवंबर की रात को बस नंबर 375 पर हुई घटना की कहानी सुनाई। 16 नवंबर को यह बस नंबर 375 एक नदी से निकाली गई जो उस स्टॉप से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी जहां बुजुर्ग महिला और युवा लड़का उतरे थे। इस बस से कुल 5 लाशें मिली। जब बस को नदी से निकाला जा रहा था तो पुलिस और डॉक्टर वहां मौजूद थे। जब उन 5 लाशों को बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद सभी लोग उन लाशों को देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि 5 लाशों में से बस कर्मचारियों की लाशें तो ठीक थी, लेकिन उन 3 यात्रियों की लाशें बुरी तरह से सड़ी हुई थी। इस घटना के बारे में और शोध करने के बाद कई ऐसे रहस्यमय सवाल उठे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। बस नंबर 375 के रहस्यमय सवाल। बस में सवार वे 3 रहस्यमय यात्री कौन थे? उन 3 यात्रियों की मौत को केवल 2 दिन हुए थे, लेकिन उनकी लाशें इतनी सड़ी हुई क्यों थी? क्या वे 3 यात्री भूत थे? बस में ईंधन नहीं होने के बावजूद बस अगले 100 किलोमीटर तक कैसे पहुंची? बस के ईंधन टैंक में खून कैसे आया? ये बस किसी भी बस स्टॉप के कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दी? इस घटना के बाद बीजिंग में लोग रूट नंबर 375 पर बैठने से कतराने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन समय बीतने के साथ लोग इस घटना को भूल गए। लेकिन कुछ लोग आज भी इस घटना के बारे में बात करने से डरते हैं।